आधार पर अपना विचार रखने जा रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज अहे जात अचंभव कौन। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कहते हैं कि यह शरीर 10 द्वारों का पिंजड़ा है, इसमें चेतन जीव पक्षी बैठा हुआ है। इसके रहने में ही आश्चर्य का विषय है, उड़ जाने में क्या आश्चर्य मानना। जैसे एक पिंजड़ा हो और वह पिंजड़ा खुला हो और उसमें एक पक्षी बैठा हो और वो भी वह 1-2 दिन इतना ही नहीं 10, 20, 30 कई वर्षों तक उस खुले पिंजड़े में वह जो पक्षी है वह बैठा रहता है। यही आश्चर्य का विषय है। यदि वह किसी दिन उस पिंजड़े से उड़ जाता है, उस पिंजड़े में से उड़ जाता है, तो क्या आश्चर्य मानना। यह शरीर पिंजड़ा है, इसमें चेतन जीव पक्षी बैठा हुआ है और जो हमारे इंद्रियां हैं वही निकलने के लिए दरवाजे हैं। यदि जीव शरीर छूट जाता है, जीव उड़ जाता है, तो इसमें क्या आश्चर्य मानना। हमारे शरीर में यह शरीर अनेक जोड़ों से बना हुआ है। इसमें मांस का छाजन, इसमें चाम का लेप लगा हुआ है, नस नस में रक्त भरा हुआ है और अंदर शरीर अंदर टट्टी पेशाब भरी हुई है। एक प्रकार से यह शरीर पक्के फोड़े के समान है, जिसमें थोड़ी सी ठोकर लगते ही फूट जाते हैं। इसी प्रकार यह हमारा शरीर है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, कभी भी यह शरीर छूट सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। हम कच्ची मिट्टी के घड़े को हाथ में लिए हुए घूम रहे थे, कहीं से थोड़ी सी ठोकर लगी कि टूटकर बिखर जाता है और हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। इसी प्रकार यह हमारा शरीर है। हम रास्ते जा रहे थे, कहीं थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गया और अचानक मौत हो जाती है, कहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इस प्रकार शरीर कब कहाँ किस समय छूट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन लोगों को यह बात बड़ी आश्चर्य लगती है। आश्चर्य तो इसमें मानना चाहिए कि यह पानी का बुलबुला शरीर इतने वर्षों तक कैसे टिके रह गया। हम मकान बनाते हैं, इसकी एक अवधि होती है, इसे इंजीनियर बता सकते हैं कि यह इतने वर्षों तक टिका रह सकता है। लेकिन किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद कोई यह नहीं बता सकता कि यह कब कहाँ और किस समय इसकी मौत हो जाए। इसे कोई नहीं बता सकते, क्योंकि हम देखते ही हैं, सुनते भी हैं कि कितने बच्चे जो होते हैं माँ के गर्भ में ही उसकी मौत हो जाती है, तो कितने बाहर आकर। इस प्रकार किस समय कब कहाँ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यह जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी छूट सकता है। लेकिन हम इस शरीर को अपना मान लिए हैं, इसलिए हम धोखे में रहते हैं। इस शरीर को अपना मानकर हम धोखे में रहते हैं और अपने जीवन को पूरा खो देते हैं। हम किस प्रकार अपने जीवन को पूरा खो देते हैं। हम जब समझदार होते हैं तो रुपए कमाने में लग जाते हैं, और किसके लिए कमाते हैं, अपने परिवार वालों के लिए, बेटे के लिए, पत्नी के लिए। इस प्रकार हम उन सब की ज़रूरतों को पूरा करने में ही अपने जीवन को लगा देते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि हमें यह जीवन क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर हम विचार नहीं कर पाते हैं। और हम
जो समय मिला है, जो हमें सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, उसको हम यूं ही गंवा देते हैं। शरीर तो सबका छूटना है। पहले के लोग जो राजे महाराजे थे, देवताएं कहे जाने वाले थे, सब इस संसार में आए और आकर इस संसार से चले गए, लेकिन सबके जाने जाने में फर्क होता है। कहते भी हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़े, एक बंधे जात जंजीर। लेकिन जाने जाने में अंतर किस प्रकार होता है? एक सिंहासन पे बैठ के जाते हैं। सिंहासन यहाँ कोई बाहरी सिंहासन नहीं है। सिंहासन का अर्थ है जो अच्छे कर्म करते हैं, जीवों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, प्राणी मात्रों के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं, दया, क्षमा, संतोष, जो सद्गुणों को धारण करते हैं, अच्छे अपने जीवन को जीते हैं, वही सिंहासन पर बैठकर जाते, वही स्वर्ग जाते हैं। और जो गलत काम करते हैं, चोरी, हत्या, व्यभिचार, इस प्रकार जो जीवों की हत्या करते हैं, ये नरक में जाते हैं। यही जंजीर में बंद कर जाना है। तो हमें कितना सुंदर यह जीवन मिला है, तो हम इसे अच्छे कर्म करें, क्योंकि हमारे साथ जो अच्छे बुरे जो कर्म किए रहते हैं, वही हमारे साथ जाते हैं। जब ही हम इस संसार में आते हैं तो कुछ लेकर नहीं आते हैं, मुट्ठी बांधकर नंगे बदन आते हैं। और जब इस संसार से हम जाते हैं तो भी हम हाथ पसारे हुए जाते हैं। जो यदि हमारे साथ कुछ भी जाता है तो वह है हमारे अच्छे बुरे कर्मों की संस्कार, यही हम अपने साथ ले जा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, क्योंकि कहते हैं कि महान सिकंदर अपने जीवन में बहुत लूटपाट, जीवों की हत्या किए। किसी की जो पत्नी है तो उसके पति को छीने, और माँ से अपने बेटे को। तो इस प्रकार बहुत वे खुरापात किए। जब अंतिम समय आए, जब वे बीमार पड़ गए, तो वे कितने डॉक्टर हकीमों को बुलाए, लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी डॉक्टर जो है उसका इलाज नहीं कर पाए, उसको बचा नहीं पाए। तो उस समय उसको पश्चाताप होने लगा कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ इस लोहे लक्कड़, इस सोने चांदी, हीरे पन्नों में ही अपने जीवन को बटोरने में लगा दिए, मैं अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। तो इस प्रकार वे पश्चाताप करने लगे। तो हमारे साथ हम जितना धन संपत्ति इकट्ठा किए रहेंगे, घर, मकान, परिवार, ये सब यहीं छूट जाने वाले हैं, कुछ हमारे साथ नहीं जाते हैं। तो हमारे साथ अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं वही हमारे साथ जाते हैं। तो हमें इसी जीवन के रहते हमें कितना सुंदर यह मनुष्य जीवन मिला है। हम इस मनुष्य जीवन की कीमत को समझें कि हम आज मनुष्य जीवन मिला है तो उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, इसको हम समझें और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। तो मैं कह रही थी कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है, छूटने वाला है, कभी भी छूट सकता है। तो इस शरीर के छूटने से पहले, इस दीपक के बुझने से पहले हमें अपने जीवन में अच्छी रोशनी फैलानी है, अच्छे अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तभी हमारा जो जीवन है वह सुंदर बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बोलिए।